ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਚਾय ਪਿਲਾਣੇ ਆ ਦੁੱਧ ਬੱਤੀ ਪਿਲਾਣੇ ਆ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ बने यानी मैं दोस्तों की लिस्ट में नहीं शामिल। सर जी वो मामा और पापा का पता है। आजकल बच्चे जो है ना वो ज़रा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे और उनको पता है मामा और पापा, अब्बा अम्मा को उनको पता कोई नहीं पता। फिर इतनी सर्दी क्यों लग रही है जनाब को? स्वेटर भी कोट भी। मेरे लिए नाश्ता भी एक मसला बन गया है। सोच रहा हूँ कि बाजार जाऊँ, वहाँ पर जाकर नाश्ता करूँ। इस पेयर ने 2 बच्चे निकाले हैं, बड़ा खूबसूरत पेयर है मेरा। अब मैं यहाँ पर फैसल साहब के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जो उन्होंने कमेंट में पूछा है। दोस्तों आज हूँ मैं घर में अकेला, तो मेरे लिए नाश्ता भी एक मसला बन गया है। सोच रहा हूँ कि बाजार जाऊँ, वहाँ पर जाकर नाश्ता करूँ या फिर खुद नाश्ता बनाऊँ। फाइनली इस डिसीजन पर पहुँचा हूँ कि मैं अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ। 2 स्लाइस लेता हूँ और एक अंडा फ्राई करता हूँ और चाय का कप बनाता हूँ। अब देखना ये है कि मैं अपना नाश्ता बनाने में कामयाब होता हूँ या नहीं। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਅੰਡਾ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, 2 ਸਲਾਈਸ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਚਾय ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मगर नहीं यार, नहीं, हिम्मत नहीं पई। वो कहते हैं ना जिसका काम उसको साजे। वाकई ये बात दुरुस्त है कि जिसका काम उसको साजे। मुझसे तो अंडा फ्राई नहीं हो रहा, अंडा फ्राई करने की हिम्मत नहीं पड़ी, तो सोचा कि चलो अब चाय का कप खुद बना लेता हूँ और साथ बिस्किट ले लेता हूँ और यही नाश्ता बन जाएगा। अब मैंने काम करने हैं बर्ड्स के और पीजन्स के। दोस्तों आज मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि सूरजमुखी के जो बीज हैं उनकी अफादियत और बर्ड्स के लिए वो कितने ज़रूरी हैं इस बारे में आपसे बातचीत करता, मगर इस तरह विलाग जो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट विलाग में इस बारे में बातचीत करेंगे। अब मैं फैसल साहब के एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फैसल साहब ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि क्या बर्ड्स के लिए कॉलोनी बेहतर रहती है या फिर केज? देखिए फैसल साहब, ये इंसान पर खुद डिपेंड करता है और इस बारे में हर बंदे का एक अपना अलग व्यू है। अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो मेरे नज़दीक बर्ड्स के लिए जो केज हैं वो बेहतर रहते हैं और उसमें मजबूत तरीन दलील जो है वो ये है कि जब आप कॉलोनी में बर्ड्स छोड़ते हैं तो फिर आप उनको इजाज़त दे देते हैं कि वो जो जिसके साथ जी चाहे लग जाए। आपने एक कॉलोनी बनाई, उसमें 20-30 बर्ड्स छोड़ दिए, 10-12 बर्ड्स छोड़ दिए, आपने वहाँ पर बॉक्सेस लगा दिए, जो बर्ड्स इसके साथ अपना जोड़ा बनाना चाहे बना ले। लेकिन इसमें होता ये है कि कुछ बर्ड्स तो जोड़े बना लेते हैं और बहुत से बर्ड्स ऐसे ही खाली रहते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, हो सकता है किसी और दोस्त का और ख्याल हो, जबकि केज में आपने इनके हिसाब से, यानी अगर कॉकटेल है आपने इसे बड़ा बॉक्स बड़ा दे दिया खाना, और अगर लव बर्ड्स है थोड़ा सा छोटा खाना दे दिया। आपने पेयरिंग कर ली, चेक कर लिया कि ये नर है ये मादा है और जोड़ा लगा के आपने एक खाने में छोड़ दिया। अब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर उनको ऑब्जर्व करना आसान होगा और कॉलोनी में ऑब्जर्व करना मुश्किल होगा। आप अपने एक एक खाने को चेक करते रहेंगे कि ये पेयर मेरा ब्रीडिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, मैटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। और आप अगर केज में रखे हुए हैं आपने बर्ड्स तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये पेयर जो मेरा है ये ब्रीडिंग कर रहा है और ये पेयर ब्रीडिंग नहीं कर रहा। इतना अरसा गुजर चुका है, ये जवान भी है और ये कन्फर्म है कि इनका पेयर भी नर मादा का है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस पेयर को चेंज करेंगे, दोबारा पेयरिंग कर लेंगे। सबसे बड़ा तो केज का ये फ़ायदा होता है।
फिर खुराक का भी पता चलता रहता है कि ये मेरा पेड़ कितनी खुराक खा रहा है, इसे मज़ीद कितनी ज़रूरत है। जबकि वहाँ पर कॉलोनी में आप इकट्ठी खुराक रख देते हैं, आपको नहीं पता चलता कि ये खुराक कितनी ले रहा है और ये खुराक कितनी ले रहा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में केज सिस्टम जो होता है बर्ड्स के लिए वो ज़्यादा बेहतर होता है। हो सकता है किसी दोस्त का और व्यू हो, इससे अलग व्यू हो। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने पिजन्स की तरफ। वहाँ पर मैंने आपको आज अपने जो एक पाइड है, रेड पाइड पेयर, मैंने उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको बतानी है, दिखानी है। हाँ जी दोस्तों, ये मेरा पाइड पिजन है, पाइड पिजन, पाइड फ्रंटेल पिजन, यानी इसका जो शोल्डर हैं, दोनों शोल्डर वो हैं रेड कलर के, बाकी ये वाइट है, और जो इसकी दुम है उसमें वाइट और हल्का ग्रे कलर है। इसके साथ जो मादा है वो रेड टेल है। तो इस पेयर ने 2 बच्चे निकाले हैं, बड़ा खूबसूरत पेयर है मेरा। इसने 2 बच्चे निकाले हैं और आपको ये मैं बात बता दूं कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो ब्लैक टेल है, यानी दोनों बच्चे जो हैं वो ब्लैक टेल हैं। एक फुल ब्लैक टेल है, एक की थोड़ी सी टेल में सफ़ेदी है। आज मुझे जाना है अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर मोहम्मद अरशद के पास, उनसे गपशप करनी है, और अपने एक शागिर्द शराफत खान के पास, उनसे भी जाकर गपशप करनी है। चलते हैं उन दोनों के पास। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर। लगते नहीं अगो सिर्फ हंस के ना विखा, क्यों नहीं लगते? दसे ना मैंने गल। सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए सर जी? चलो जी, तुसी ठीक हो तो मैं भी ठीक ही होवांगा फिर। हाँ जी दोस्तों, ये जनाब खान शराफत खान साहब ने, ना तो तुहानू पता लगता पिया होगा, बड़े शरीफ आदमी ने और शोहरत भी अच्छी रखते हैं। ये अलग गल है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, क्योंकि मैं देखना कि ये मेरे बारे में कितने अच्छे ने। शरीफ तो चलो हैंड मैं भी मोर लाना, मेरे बारे च कितने अच्छे ने, यानी मैनू कोई चाह पानी पुछते ने या नहीं, मेरी कोई खातर मुदारत करते ने या नहीं। आज मैं स्पैशल इन्हों को आया तो झट इन्हों नाल गपशप लानी है, और मैं वेखना है कि मेरी कदर इन्हों दे कोल, इन्हों दे दिल विच या उत्तों उत्तों में। कुछ वैसे मैंने दोस्तों कुछ नज़र आता जे उत्तों उत्तों ही है। नहीं साढ़े दिल चो सर, इंशाल्लाह तुसी बैठो साढ़े कोल, तुहानू असीं चाय पिलाने, दुध पत्ती पिलाने, नाल जो चीज़ तुसीं कहोगे असीं तुहानू खिलावांगे। दोस्तों वेख लिया जे, यही पता है, चाय पिलाने या दूध पत्ती पिलाने, पर दिलों नहीं पिलाते। दिलों सारे इंशाल्लाह क्यों नहीं, चार नाली बन गई। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम है? अरीज। आपके पापा का नाम? लियाकत। अच्छा अच्छा अच्छा, आप शराफत साहब के भतीजे हो, ठीक। हाँ जी, आपका क्या नाम है? क्या? ऊंचा बोलो। आफान। अब्बू का क्या नाम है? शराफत। अब्बू अच्छे बंदे हैं? बोलो ना, अच्छे बंदे हैं अब्बू? अच्छा, सिर्फ सारे लाना है। अच्छा, अब्बू कितना प्यार करते हैं? नहीं बताना। अच्छा, अब्बू ज़्यादा प्यार करते हैं या अम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं, ये तो बता देना। ये भी नहीं बताना। मेरे पुत्रा, एक गल मैं दस छड़ा, ये सुन लै, तू अब्बे ते नहीं गया, अब्बा तेरा ते बड़ियां ही बोलियां मारदा, बड़ियां बोलियां। सुबह सवेरे इन वेखिए ते तभी कैमरा फद्दे होंदा ते बोलियां मारदा पिया होंदा है। आप तो तुसी बड़ियां गल्लां करते हो जी सर। जब तक तुहाडे अम्मी अब्बे का भी नहीं पता बाबा ज़्यादा प्यार करता या अम्मी ज़्यादा प्यार करती है? सर जी वो मामा और पापा का पता है। आजकल बच्चे जो है ना वो ज़रा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, और उनको पता है मामा और पापा, अब्बा अम्मा को उनको पता कोई नहीं पता है। वेरी सैड, वेरी सैड। जी जी। सबसे पहले आप अपनी बेस का सोचें जी, अपनी बेस का सोचें। मेरी एक तजवीज़ है आपको जी कि उनकी तरबियत इस तरह करें, उनकी पढ़ाई का इस तरह लिहाज ख्याल करें कि उनको अम्मी अब्बे का भी पता हो और मामा पापा का भी पता हो। ठीक हो गया। ये ना हो कि वो ABC तो उनको आती हो, अलफ बे ना आती हो, इंग्लिश तो उनको लिखना आती हो या इंग्लिश बोलना आती हो, मगर उर्दू ना बोल सके।
ठीक है जरूर मेहनत सर, ते बड़ी इंशा- पाई या शहजादा बने हैं तो कम अज कम जातका दी सही पढ़ाई हल ध्यान दियो सर इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम ते इंग्लिश जी मीडियम सर ठीक हो गया कैसे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह और डॉक्टर साहब अल्लाह का माशाल्लाह व्हाट ए चेंज हैं मोटे भी हो गए हो ते सारा है ते फिर इतनी सर्दी क्यों लग रही है जनाब नो स्वेटर भी ते कोट भी हुन ते अल्हम्दुलिल्लाह जी सर्दी है ना जी माशाल्लाह सेटअप भी बड़ा बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्तों इस वक्त मैं अपने निक्के होंदे दे यार लंगोटिए अंग्रेजी च चम किया जाता है वो डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब कोल ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਚ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾੜੀ ਸ਼ਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਮਗਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨਰਸ ਜਾਂ ਐਟੀਕੇਟਸ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿੰਜ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ जी जी माशाल्लाह साहब कोई नहीं जी बस दोस्तां नाल मुलाकात होंदी रहंदी है ते दोस्त जेहड़े ने मतलब ग्रुप भी बने हैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ इंशाल्लाह ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੈਂ ਆਨ 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਜੀ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ comment ਕਰਨੇ। ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਵਨ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ इंशाल्लाह ਜਾਂ जरूर ਨਹੀਂ जरूर ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ शाद रहो बहुत आबाद मेहरबानी के लिए तो तशरीफ ले आए हो थैंक यू बड़ी थैंक यू सर इसके साथ ही आज का विलाग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे एक इल्तमास कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन वाली बेल है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए विलाग का बर वक्त पता चलता रहे। अल्लाह हाफिज़।